एक बार हेलो बोल दो। ऐसे हेलो बोला जाता है? ऐसे हेलो बोला जाता है? एक बार हाथ उठा के बोलो जोर से, बोलो जी हेलो। है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ, नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसका सॉल्यूशन करना है, ट्रायंगल का सॉल्यूशन करना है। आप सबसे पहले यहाँ देखो कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का यदि बात करें तो इसमें 3 एंगल होता है। कितना एंगल होता है? 3 एंगल। ये वाला एंगल इंटरनल एंगल है और 3 साइड भी है। कैपिटल ए के सामने यानी ये एंगल के सामने उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहा जाता है तो स्मॉल ए। कैपिटल बी के सामने लगाएंगे स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट लगाएंगे स्मॉल सी। तो स्मॉल ए बी सी साइड को बता रहा है और कैपिटल ए बी सी एंगल को बता रहा है। क्लियर है? और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लिखने का मतलब है कि तुमको इस ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स ये निकाल करके दे देना है। ठीक है? तो इस ट्रायंगल में दिया क्या रहेगा? तुमको 3 गो कंपोनेंट दिया रहेगा। कंपोनेंट यहाँ किसको बोलेंगे जी? तो यहाँ पर 3 एंगल्स दिख रहा है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, और इन दोनों को मिला करके हम लोग बात करेंगे तो 3 + 3 कितना? 6 कंपोनेंट। हम लोग बेसिक क्लास जब चला रहे थे उस टाइम भी बात किए थे, नहीं किए थे? तो टोटल मिला करके किसी ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होता है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, और इन 6 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट, कोई भी 3 कंपोनेंट्स तुमको दिया रहेगा तो बाकी 3 कंपोनेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो स्मॉल ए बी सी जो लगाएंगे तो वो हिसाब से ही लगाना। कैपिटल ए के अपोजिट साइड जो दिखेगा वो स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने सामने जो दिखेगा इधर स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने सामने जो दिखेगा, इसमें कोई लफड़ा, इसमें कोई लफड़ा नहीं। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंगल को बता रहा है और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या बता रहा है? साइड को बता रहा है ना? तो तुम लोगों को ये पहले से पता है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग बात किए थे कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 180 डिग्री, है ना? तो इसमें और क्या दिया हुआ है कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी क्या आ जाएगा इसमें? जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ तुमको 2 तरह का फार्मूला आएगा। ठीक है? पहला आएगा साइन फार्मूला। क्या आएगा? साइन फार्मूला क्या होता है इसको याद रखना है। साइन फार्मूला में क्या दिखेगा? A/साइन ए बराबर B/साइन बी और बराबर C/, देखो स्मॉल ए साइड है, नहीं बोलेगा? और इसी साइड के जस्ट अपोजिट जो एंगल यहाँ दिख रहा है, हाँ, इसको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। साइड ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? कैपिटल ए। साइड बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? और साइड सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? तो फाइनली ये बोल सकते हैं कि स्मॉल वाला ए बट्टे साइन के साथ कैपिटल वाला ए, नहीं बोलेगा? स्मॉल वाला बी साइन के साथ कैपिटल वाला बी, स्मॉल वाला सी साइन के साथ कैपिटल वाला सी, और ये आपस में क्या होगा? ये साइन लिए हैं इसलिए नाम दिए इसका साइन फार्मूला। ये कह रहा है कि ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है तो किसी के तो बराबर हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं के बराबर है, मान लिए से कह दिए कि ये के बराबर है। इसका मतलब ये वाला भी के बराबर है, ये वाला भी के बराबर है और ये वाला भी के बराबर है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या क्या मिल सकता है। जब हम A/साइन ए लिखेंगे तो मिलेगा के, नहीं बोलेगा? B/साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं? के। और C/साइन सी बराबर भी लिख सकते हैं
अब यहाँ से क्या आ जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर क्या दिखेगा, के साइन ए। एक फार्मूला मिल गया, स्मॉल a बराबर के साइन ए। उसी तरीके से b बराबर के साइन b, ये भी एक फार्मूला मिल गया। और यहाँ से c बराबर के साइन c। देखो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर बराबर नहीं लिख देना जी, नहीं बोलेगा, ये हुआ। अच्छा, इसके साथ और क्या लिख सकते हैं, देखो 3 फार्मूला मिल गया। स्मॉल a इज इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल b इज इक्वल टू के साइन b, स्मॉल c इज इक्वल टू, जरूरत पड़ेगा ले लिया जाएगा। दूसरा बात, यदि हम साइन a के बारे में लिखेंगे तो साइन a बराबर a बट्टे, ये के इसके नीचे आ जाएगा, a बट्टे, जब साइन a के बारे में लिखने का बारी आए तो a बट्टा के लिख सकते हो, नहीं बोलेगा। यहाँ से साइन b लिखना चाहेंगे तो क्या, के बट्टे b बट्टे के, ये एक फार्मूला हो गया। और फिर से साइन c बराबर c बट्टा के, क्या, तो साइन फार्मूला से कितना फार्मूला निकल करके आया, एक तो फार्मूला ये अपने आप में है, लेकिन इससे निकल के आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो साइन फार्मूला से कितना चीज़ का बात करेंगे, 6 चीज़ का बात करेंगे। बस समझ में आया। आप जरा देखो इधर, कोसाइन फार्मूला दूसरा पार्ट में, क्या चीज़, कोसाइन। अच्छा, फार्मूला को फार्मूले बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा फार्मूला होता है, नहीं बोलेगा। कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, जरा देखो। पहला बात, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a। देखो a स्क्वायर लिए हैं तो मान के चले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तुम्हारे पास इधर में ले लिया क्या, a स्क्वायर, तो उसके बाद जस्ट लिखना b स्क्वायर प्लस, माइनस हर हाल में देना, 2 हर हाल में देना, और ये b और c बगल में मल्टीप्लाई हुआ, नहीं बोलेगा। और यहाँ स्मॉल a है तो इधर कॉस के साथ कैपिटल A दिए। उसी पैटर्न पे दूसरा वाला देखो, b स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca कॉस b। समझ आया, पैटर्न समझ में आया। 3 नंबर में c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, बात पता चला। तो ये 3 फार्मूला यहाँ पर हो गया। a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, और c स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, राइट। अब इसी से जरा सा देखो तो, मान लेते हैं यहाँ पर हम कॉस a कॉस b और कॉस c कैसे लिखना चाहेंगे। इसी से जरा देखो तो, इससे इधर यहाँ दिखाते हैं, a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस a, है कि नहीं। इसको इधर कर देते हैं और इसको उधर कर देते हैं, है ना। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2bc कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो पहले से है, और a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस। दिस इम्प्लाइज कॉस a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये दोनों, ये सॉरी 2bc नीचे चला आएगा, 2bc नीचे चला। तो कॉस a बराबर क्या देखने को मिला, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो a है, कैपिटल A है, तो इधर माइनस a स्क्वायर है, नहीं बोलेगा। और माइनस a स्क्वायर है तो बाकी 2 को इधर प्लस में है, a स्क्वायर के अलावा जो b स्क्वायर और c स्क्वायर होगा वो प्लस में, नीचे में 2 और ये bc नीचे डाल रहे हैं। बस समझ में आया। तो इसके हिसाब से यहीं से दिस इम्प्लाइज कॉस a क्या निकल करके आया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, 2bc हो रहा ना। इसी पैटर्न पर यहाँ से कॉस b जरा देखो क्या निकलना चाहिए, b है तो सबसे लास्ट में माइनस b स्क्वायर, तब इधर क्या रहेगा, c स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर और बटे क्या 2ca, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा cos c बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई क्या होगा। तो इससे कितना फार्मूला निकला 6 फार्मूला निकला। इसमें कोसाइन से भी 6 फार्मूला आ रहा है और साइन से भी 6 फार्मूला आ रहा है। चलो इतना नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें प्रूव करना है ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, और जो तुमको इस्तेमाल करने का चीज़ है यहाँ पर वो है साइन फार्मूला और इधर है कोसाइन फार्मूला। इसके अलावा पहले की सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी, मतलब कि वो चलता रहेगा। तो कभी LHS लेना है, कभी RHS लेना है, तो हम अभी LHS लेते हैं। ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस, ऐसा है ना। और 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक तुम्हारा ये एक्सरसाइज कितना था जी, कितना है 18 का क्वेश्चन चल रहा है 1 से लेकर के 5 तक। और 5 क्या है उसके बाद का भी तुम लोग को लॉजिक क्या समझना है, ज़रा सुनो बढ़िया से समझो। यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c भी लिखा हुआ है, स्मॉल a b c भी आया हुआ है, और cos c और cos b आया हुआ है, यही ना। अब स्मॉल a b c का फॉर्मूला है तुम्हारे पास नहीं है, और cos c और cos b का भी फॉर्मूला देखो, cos c और अच्छा cos b और cos c ना, cos b और cos। तो तुम्हारे पास चैलेंज इस बात का है कि ये cos b बराबर इतना बैठा दें, cos c बराबर इतना बैठा दें, या फिर स्मॉल a b c का वैल्यू बैठाया जाए। यहाँ दो ही ऑप्शन ना है, यस नो, या तो स्मॉल a b c का वैल्यू बैठाओ, या तो cos c और cos b का वैल्यू बैठाओ, कि दोनों बैठा देगा। दोनों बैठाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जो मन सो आ जाएगा। अब एक बार RHS को देखो जरा, क्या डिमांड किया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी छोटा वाला लेटर डिमांड किया है, नहीं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C वाला बात RHS में दिखेगा तो साइन A साइन B साइन C लगा सकते हो, या cos A cos B cos C लगा सकते हो। लेकिन स्मॉल लेटर वाला बात चाहिए तो ये स्मॉल a b c ये मदद न करेगा उसको लाने में जी। ये बात लॉजिक यही समझना, मदद कौन करेगा स्मॉल a b c, ये मदद करेगा, इसलिए ये नहीं बदलेगा, बोलेगा हम यहीं रहते हैं। बाकी इसको बढ़ाओ, यानी cos c और cos b को जरा देखो कैसा दिख रहा है। cos b बराबर सारा स्मॉल लेटर दिख रहा है, cos c सारा स्मॉल लेटर दिख रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू, ये cos c और cos b का वैल्यू बैठाने से RHS आने में ज़्यादा मदद होगा, नहीं होगा, नहीं बोलेगा तो बैठा दो। यही तो समझना है तुमको। b cos c की जगह पर कितना लिखेंगे ज़रा देखो, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे कितना 2ab, माइनस सी रहे दो, cos b कितना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ca, ब्रैकेट बंद। कोई लफड़ा है नहीं है। अच्छा ये बाहर में देखो, ये स्मॉल ए बाहर इंतज़ार कर रहा है, ये वाला गेट खोल दें यदि तो क्या मिलेगा, ए बी के पास जाएगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे क्या, और माइनस ये ए इसके पास भी तो जाएगा, ए सी हो जाएगा, नहीं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca। गेट खुला रहे या बंद रहे कोई फ़र्क, ए सी और देखो ए सी ख़त्म हो जाएगा, और सी ए या ए सी बात बराबर है, ए बी और ए बी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा, जो बचा उसको कैलकुलेट किया जाए, नहीं बोलेगा। ज़रा देखो बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे कितना माइनस, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसको ब्रैकेट में रखो अभी,
का है माइनस है बीच में, है ना। दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 2 का ये ऊपर देखो ये सेम आ जाएगा a² प्लस b² माइनस c²। और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ज़रा देखो तो -c² माइनस a² और प्लस तो प्लस b² ना। a² माइनस में और प्लस में गया काम से, गया काम से। बचा क्या b² 2 बार और c² भी 2 बार लेकिन माइनस में नहीं, यानी 2b² माइनस 2c² बटे क्या, और 2 कॉमन करेंगे ऊपर से b² माइनस c² बाई क्या 2, और ये क्या होगा कटेगा और ये बचेगा b² माइनस, और ये हो गया क्या। लॉजिक समझ में आया क्या करना है जो। कब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बैठाना है और कब साइन ए साइन बी साइन सी या फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, डिमांड क्या है RHS बताएगा और उसी हिसाब से तुमको क्वेश्चन बनाना है। बात समझा? इसी तरीके से आगे बढ़ाओगे। एक चीज़ समझ में आया, मोबाइल का कैमरा स्टार्ट किए तो तुम लोग ज़्यादा बोल रहा था, यस सर आवाज़ आ रहा था, फार्मूला भी बोल रहा था। तो एक चीज़ हमको आज पकड़ में आ गया, क्या चीज़, कि जब भी क्लास तुम लोग का लिया जाए कैमरा, अच्छा ये सोच के बोल रहा था कि नहीं बताओ, हमको तो नहीं लग रहा है। इसके अभी तो क्लास चल रहा था, जब वो इसके पहले वाला क्वेश्चन बता रहे थे तो बिना कैमरा का चल रहा था। उस टाइम तो तुम लोग एकदम मुंह से आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था, मेरा मूड खराब हो गया था। हाँ वो वाला कम समझ में आ रहा था। हाँ न्यू टॉपिक पढ़ा रहा है, बीच में गायब हो जाता है, इसलिए गड़बड़। नहीं ऐसा भी बात नहीं, जहाँ समझ में भी आता है वहाँ भी तुम लोग नहीं बोलते हो। पूरा का पूरा कैमरा पर फोकस करना है भाई। हम लोग काहे मुर्दा की तरह बैठे रहें, हम लोग आवाज़ देंगे। अच्छा बात है, बढ़िया बात है, एकदम शानदार वाला बात है। जुबान जहाँ से खुले वो चीज़ कर लिया जाए। यही चीज़ नीचे फिजिक्स के क्लास लिए थे ऊपर उस दिन, और फिजिक्स स्टार्ट किए थे जब, एकदम पूरा ऊर्जा उफान पे था, फुल ऊर्जा में था। हम बोले आज तो बहुत चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहे हो जी, सर वायरल होना है। हम लोग को बोले तुम लोग को फोटो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, हैं आवाज़ ही जब तक यहाँ बात होगा ये कैमरा तुम लोग हाँ लेगा, यस सर वाला बात खाली आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ आएगा, जब हम नहीं बोलेंगे उस टाइम तुम लोग बोलोगे तो आ जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बन जाएगा ना।